इस मरहले पर हमारे साथ हैं नैयर बुखारी साहब, सेनेट के साबिक चेयरमैन हैं, पीपल्स पार्टी के बड़े अहम रहनुमा और बड़ी उनकी सैर रही है, एक बड़ा भरपूर पॉलिटिकल कैरियर है उनका। नैयर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। इस वक्त जो मौजू है वो दो तीन चीज़ें हैं कि इलेक्शन जो हैं वो क्या ये जो निगरान सेटअप है इलेक्शन 90 दिनों में करवाएगा, या और बहुत सारे मामलात हैं वो भी आइनी नोयत के हैं, जैसे सेंसस की बात है, मरदमशुमारी की बात है। अगर मरदमशुमारी नहीं होती है तो उसके बाद फिर डीलिमिटेशंस, तो जो टाइम है वो तो 90 दिनों से बढ़ जाएगा। तो और अभी आज एक आसमा शराजी साहब को इंटरव्यू भी दिया है वज़ीर आज़म साहब ने, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो जो इंतखाबात हैं वो नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। तो एक इशू है, एक कन्फ्यूजन है। आपकी क्या राय है ज़ाती हवालों से, पार्टी के अंदर क्या सोच है, अगर आप हमारे साथ शेयर करें तो। थैंक यू समी साहब। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौका बड़ा क्लियर है और मैं भी एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ कि सियासत के साथ कई दहाइयों से मुंसलिक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ समझा और उसको अपहोल्ड किया, उसके लिए सेक्रीफाइसेस भी की उसके लिए, और फिर पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट भी जाता है कि हम उसको 18th अमेंडमेंट के जरिए दोबारा उसी शक्ल में वापस आए जो कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने इस मुल्क को आइन दिया था। उसमें बड़ा कैटेगोरिकली ये वाज़ेह है कि टर्म पूरी होनी चाहिए और टर्म पूरी होने के अलावा अगर टर्म पूरी होती है तो विदिन 60 डेज ऑलमोस्ट बिफोर 12 अक्टूबर इलेक्शन होने चाहिए। समहाउ क्योंकि हम कोलिशन में बैठे हुए हैं तो इसलिए हमें कोलिशन में अलायंस में है बाकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, तो हम समझते हैं कि जो कंसेंसस का डिसीजन हो हम उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि ये भी बातें आ रही थी कि इसको पहले डिसॉल्व कर दिया जाए तो एक एक्सटेंशन 30 डेज की और मिल जाएगी। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि बाय ऑल मीन्स अगर रेजोल्यूशन भी होती है तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में इलेक्शंस हो जाने चाहिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आपने अपहोल्ड करना है। और पीपल्स पार्टी समझती है कि ये, वैसे मेरी ज़ाती राय ये थी कि अगर टर्म पूरी होती तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि ये जो प्रोविजंस है 60 डेज और 90 डेज के समी इब्राहिम साहब, इसकी जो स्पिरिट है ना वो बेसिकली ये है कि अगर अब्रप्टली असेंबली तोड़ दी जाती है तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास सफिशिएंट टाइम हो उसकी प्रिपरेशन के लिए और 90 डेज रखे गए। लेकिन जब टर्म पूरी हो तो फिर उसके लिए 60 डेज इसलिए रखे गए कि इलेक्शन कमीशन जो है इस प्रोसेस में होता है और पॉलिटिकल पार्टीज भी इस नीयत से फील्ड में होती हैं कि इलेक्शंस का होने वाले हैं और 2 माह के अंदर अंदर टर्म पूरी होगी तो इलेक्शन होंगे। तो बेसिक जो ऑब्जेक्ट था 90 डेज का वो ये था कि अगर इन बिटवीन कई मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हो तो फिर 90 डेज मिल जाना चाहिए। मेरी ये ज़ाती राय है। एनी हो बिकॉज हम गवर्नमेंट में अलायंस के साथ बैठे तो हमने कहा कि जो कंसेंसस का डिसीजन होगा पीपल्स पार्टी उसको फॉलो करेगी और पीपल्स पार्टी समझती है कि बाय ऑल मीन्स इलेक्शन जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हो जाने चाहिए, अगर आप समझते हैं कि सिस्टम की कंटिन्यूटी अगर आप चाहते हैं। अच्छा, सिस्टम की नहीं साहब, सॉरी मैं आप कंप्लीट करें फिर मैं सवाल करता हूँ। सिस्टम की कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं सबसे ये क्रेडिट भी पीपल्स पार्टी को जाता है कि हमने 2013 में एक सिविलियन गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफर की। अब ये उसके बाद 13 का इलेक्शन हो गया, 18 को हो गया, अब एक और इलेक्शन भी आ रहा है। तो आप देखें दुनिया में जहाँ जहाँ भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसकी कंटिन्यूटी जो है ना उसकी स्ट्रेंथ होती है और हमारे सिस्टम की स्ट्रेंथ भी इसकी कंटिन्यूशन में है। तो मैं तो बड़ा जोरदार तरीके से समझता भी हूँ, उसके आर्गू भी करते हैं कि बाय ऑल मीन्स सिस्टम शुड कंटिन्यू और ये चीज़ें रिफाइन भी तभी होती हैं और चीज़ों में के लिए आप रिफॉर्म्स भी तभी लाते हैं व्हेन देयर इज अ कंटिन्यूटी इन द सिस्टम। अच्छा, एक जो परसेप्शन है कि पीपल्स पार्टी को तो शायद इतना ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है, इसलिए कि
जो पावर बेस है, जो वोटर्स बेस है, वो सिंध ज़्यादा है। वहाँ पर आपकी सूबाई हुकूमत है, 2 दफ़ा आ चुकी है और अभी भी वहाँ पर कोई नज़र नहीं आता पीपल्स पार्टी को कुछ पॉलिटिकल थ्रेट हो। आप कराची में भी आपने अपना मेयर बनवा लिया है, लेकिन नून लीग का इशू है। पंजाब बैटल ग्राउंड है पीटीआई और नून लीग के बीच, तो इसलिए नून लीग को ये नज़र आ रहा है कि अगर अभी इलेक्शन हुए तो इन इलेक्शन में शायद वो पीटीआई को ना हरा सकें, तो वो डिले चाहते हैं। वो वज़ीर आज़म भी ऐसा निगरान सेटअप जो है वो लंबे अरसे के लिए चाहते हैं। वज़ीर आज़म भी अपना बनाना चाहते हैं और इस हवाले से जो इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं आप और मुस्लिम लीग के दरमियान, कुछ अगर आप हमें बता सकें कब तक कंसेंसस हो जाएगा और क्या आप इसे एग्री करते हैं कि नून लीग जो है वो इलेक्शन आगे ले जाना चाहती है? देखिए समी साहब, पॉलिटिकल पार्टीज के क्या डिज़ाइन है इस पे अभी तो बंदा स्पेकुलेट कर सकता है या प्रिज्यूम कर सकता है, राइट। जब तक चीज़ें ऑन ग्राउंड नहीं आती। तो अभी तक सो फार इट इज अ स्पेकुलेशन कि मुस्लिम लीग ये चाहती है, माइट भी कोई और पॉलिटिकल पार्टी भी शायद चाहती हो, लेकिन एटलीस्ट पीपल्स पार्टी इज वेरी क्लियर ऑन दिस। एक बात ये बात है। सेकेंडली एक बात आप जरूर ध्यान में रखें कि इस गवर्नमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 दिन और है और उसके बाद दे विल बी आउट ऑफ पावर, मतलब पावर कॉरिडोर्स में तो ये नहीं होंगे। फिर मामला होगा केयर टेकर का, केयर टेकर एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है टू होल्ड फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन विद इन प्रेस्क्राइब पीरियड जो उसका है। और उसके लिए हम समझते हैं कि हमारा इलेक्शन कमीशन तो बड़ी अथॉरिटी है उसके पास, अगर वो अथॉरिटी एक्सरसाइज करे तो। इंडिया में तो केयर टेकर सिस्टम नहीं है, बाकी दुनिया में भी नहीं है, लेकिन आप देखें इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है बड़ा पावरफुल इलेक्शन कमीशन होता है ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस। हम समझते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करनी चाहिए। वो केयर टेकर गवर्नमेंट डे टू डे अफेयर के लिए, और फिर अभी एक अमेंडमेंट भी की है उन्होंने टू द एक्सटेंट ऑफ इंटरनेशनल, जब आप उन्हें कोई एग्रीमेंट्स करने हो तो उसके लिए आपने एक प्रोविजन रखी है। लेकिन ये बेसिक जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की और केयर टेकर गवर्नमेंट की होगी। अगर केयर टेकर प्रोलॉन्ग होती है तो मुझे पता है अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ लॉ, अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ लॉ। बिल्कुल। लेकिन एक बात है कि ये बात भी समी साहब बड़ी शोरों से कहती थी कि 90 डेज के बाद ये इलीगल हो जाएगी। ये पीटीआई वालों ने केस भी फाइल किया, लेकिन मेरी बहुत पहले से ऑब्जर्वेशन थी कि 90 डेज प्रेस्क्राइब केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए नहीं है, और केयर टेकर गवर्नमेंट बियॉन्ड 90 डेज जाती है। इलेक्शन होते हैं, उसके बाद विद इन 14 डेज उसका रिजल्ट अनाउंस होता है, विद इन 21 डेज उसका सेशन आता है, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट होती है, तो इट एक्सटेंड्स टिल नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नहीं आता। तो ये कंसेप्ट जो है ना, ये बड़ी गलतफहमी सी है कि वो जी 90 डेज के बाद जाएगी तो इलीगल हो जाएगी। किसी आइन के किसी आर्टिकल में ये नहीं लिखा कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ 90 डेज के लिए। अच्छा नैयर साहब, ये बात मैं आपकी बात ये मान ली, तो ये भी तो नहीं लिखा हुआ ना कि चले 90 डेज में आप 95 डेज हो जाए, किसी वजह से 100 डेज हो जाएं। ये भी तो किसी आइन में नहीं लिखा हुआ ना कि ये नॉन इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है ये 4 साल तक या 2 साल तक या 1 साल तक हुकूमत करती रहे, और आप उन्हें इख्तियार दे दें बड़े मुआहदों का और उसके बाद सारे मुआहदे वो करते जाएं। ये भी तो कोई आइन की स्पिरिट नहीं है ना। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।